एक आदमी जिसने 76 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया, एक मास्टरमाइंड जिसके सर पर 1 करोड़ का इनाम था, और एक नाम जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका था। 21 मई 2025 को नारायणपुर बीजापुर बॉर्डर पर चला एक हाई रिस्क ऑपरेशन और एंड में नम्मला केशव राव यानी कि बसव राजू फाइनली मार दिया गया। 30 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में नक्सली ढेर हो गए। मोस्ट वांटेड इसमें बसव राज भी है। इनामी है ये नक्सली बसव राज जिसको ढेर कर दिया गया। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। इसके साथ लगभग 30 नक्सलवादी और मारे गए हैं। बसव राजू सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी था, इंडियाज मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर, और सिर्फ एक टेरर मास्टरमाइंड नहीं, एक ट्रेंड इंजीनियर था। बीटेक किया था वारंगल तेलंगाना से, लेकिन किसी फैक्ट्री, कंपनी और फील्ड में काम करने के बजाय इसने जंगल चुना और फिर उसने अपने इंजीनियरिंग का ज्ञान बॉम्ब्स बनाने में, माओवादियों को ट्रेन करने में, आईईडी की ट्रेनिंग देने में लगा दिया। आपको एक सबसे डेडली नक्सल अटैक याद होगा, दंतेवाड़ा अटैक 2010। इसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और इसके पीछे का मास्टरमाइंड बसव राजू। फिर आया 2013 जिराम घाटी का सबसे घातक अटैक, जिसमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स समेत 27 लोग मारे गए थे। गेस व्हाट, इसमें भी इसका नाम आया था। यह इनकाउंटर बहुत ज्यादा जरूरी था और देश के लिए बहुत बड़ी बात है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस इनकाउंटर को लैंडमार्क अचीवमेंट कहा है, जो कि है भी, क्योंकि पहली बार किसी जनरल सेक्रेटरी लेवल के नक्सल लीडर को ग्राउंड पर न्यूट्रलाइज किया गया है। नक्सल मूवमेंट की शुरुआत 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी इलाके से हुई थी और आज तक ये रेड कॉरिडोर के जरिए पूरे देश में फैलता गया। हजारों लोग, सिविलियंस हो या फिर आर्मी के सोल्जर्स, ये सब लोग इनके अटैक्स में अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल ये भी उठता है कि इनके फंडिंग के सोर्स क्या हैं? इलीगल माइनिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, देश की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी के लिए भी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। लेकिन इस बार फोर्सेस ने स्ट्रेटेजी और स्पीड दोनों दिखाई। सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी सब ने मिलकर इतनी डेंजरस ज्योग्राफी होने के बावजूद, इतना खतरनाक मौसम होने के बावजूद इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया। 30 नक्सलवादी लीडर्स को मार गिराया, एक भी जवान खोए बिना। और यही नहीं, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंदर भी रेड्स हुई। 54 नक्सल अरेस्ट हुए और 84 ने सरेंडर किया। यही इस गवर्नमेंट का नक्सल मुक्त भारत का विजन है और ये विजन अब रियलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था, ये एक मैसेज था कि जंगल राज का अब जो दौर है वो खत्म हो रहा है। अब भारत बाहर के दुश्मनों से तो निपटेगा ही, लेकिन अपने अंदर के दुश्मनों को भी नहीं छोड़ेगा। हमारे ब्रेव फोर्सेस का ये मिशन इतने अच्छे तरीके से पूरा करना हर देशभक्त के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है। क्यों ना हम भी इस मिशन का पार्ट बने, एक सेफ और नक्सल फ्री भारत बनाने के लिए हेल्प करें। अगर आप चाहते हो कि भारत देश अपने दुश्मनों का यूं ही सफाया करता रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हर जगह शेयर कर देना। कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर लिखना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एंटी इंडिया नैरेटिव को तोड़ा जाता है। तो सब्सक्राइब करिए राष्ट्रीय लोचा को। वंदे मातरम।